हेलो नमस्कार बच्चों, मैं अर्चना, हिंदी प्रवक्ता। हाँ तो बच्चों, आज हम करेंगे कुंवर नारायण जी द्वारा रचित कविता बात सीधी थी पर। देखो, नाम से ही पता चल रहा है हमें कि भाई बात तो सीधी थी लेकिन कुछ हो गया। क्या हो गया वो इस कविता के अंदर पता चलेगा। ये कविता हमारी 12वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में संकलित है। तो हम पहले थोड़ा सा कुंवर नारायण जी के बारे में जान लेते हैं कि कुंवर नारायण जी का जन्म कब, कहाँ और उनकी पढ़ाई किस तरह से हुई। कुंवर नारायण जी का जन्म 19 सितंबर सन 1927 को उत्तर प्रदेश में हुआ था और आधुनिक हिंदी साहित्य में नई कविता के प्रमुख जाने माने कवि हैं और अघ्य के तार सप्तक में महत्वपूर्ण इनका स्थान था। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले में ही हुई और प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय स्कूल के अंदर हुई और बाद में लखनऊ विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा इन्होंने ग्रहण की और युग चेतना नामक जो प्रसिद्ध साहित्य मासिक पत्र था उसका इन्होंने संपादन किया और ये कई देशों में भी इन्होंने भ्रमण किया है। चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड, रूस, चीन आदि देशों में इन्होंने भ्रमण किया है। इनको कई प्रमुख पुरस्कारों से भी इनको सम्मानित किया गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार, कुमारन आसान पुरस्कार, व्यास सम्मान, प्रेमचंद पुरस्कार, लोहिया सम्मान, कबीर सम्मान आदि। और 19 सितंबर सन 1927 को तो इनका जन्म हुआ और 15 नवंबर 2017 में इनका निधन हुआ। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो हैं चक्रव्यूह 1956 में प्रकाशित हुई थी, परिवेश, हम तुम, अपने सामने कोई दूसरा नहीं, इन दिनों इनका काव्य संग्रह है, आत्मजयी इनकी प्रबंध काव्य है, आकारों के आसपास इनका कहानी संग्रह है, आज और आज से पहले की इन्होंने समीक्षा की है और मेरे साक्षात्कार भी इन्होंने लिखा है। इनकी गर्द से ढकी हुई कई किताबें खुली हैं। इनकी जो बात है वो कहने का कुंवर नारायण जी ने सन 1950 के आसपास लिखना शुरू किया था और इनका जो बात कहने का जो तरीका है वो बहुत ही अलग सा है। उन्होंने कविता के अलावा चिंतनपरक लेख, कहानियाँ, सिनेमा के लिए भी उन्होंने लिखा है और अन्य कलाओं पर भी इन्होंने समीक्षाएं लिखी हैं, किंतु कविता की विधा को इन्होंने सृजन क्रम में हमेशा प्राथमिकता प्राप्त रही है। नई कविता के दौर में जब प्रबंध काव्य का स्थान प्रबंधत्व का दावेदार लंबी कविताएं लेने लगी थी, उस समय कुंवर नारायण जी ने आत्मजयी जैसी रचना करके भरपूर प्रतिष्ठा प्राप्त की थी। आलोचक मानते हैं कि उनकी कविता में व्यर्थ का उलझाव, अखबारी सतहीपन और वैचारिक धुंध की बजाय संयम, परिष्कार और साफ सुथरापन है। भाषा और विषय की विविधता उनकी कविताओं के विशेष गुण माने जाते हैं। उनमें यथार्थ का खुरदरापन भी मिलता है, उनकी सहज सौंदर्य भी उसके अंदर पाई जाती है। सीधी घोषणाएं और फैसले उनकी कविताओं में नहीं मिलते, क्योंकि जीवन को मुकम्मल तौर पर समझने वाला एक खुलापन उनके कवि स्वभाव में मूल विशेषता है। इसलिए संशय, संभ्रम, प्रश्नानुकूल प्रवृत्ति का इन्होंने प्रयोग किया है। और कुंवर जी पूरी तरह से नागर संवेदना के कवि हैं। विवरण उनके यहाँ नहीं के बराबर पर व्यक्तिक और सामाजिक ऊहापोह के तनाव पूरी व्यंजकता में सामने आता है। एक पंक्ति में कहें तो इनकी तटस्थता, वीतराग दृष्टि, नोच खसोट, हिंसा प्रतिहिंसा के से सहमे हुए एक संवेदनशील मन के आलोड़ने के रूप में पढ़ी जा सकती है। इन्होंने जो ये कविता लिखी है बात सीधी थी पर जो कोई दूसरा नहीं संग्रह में संकलित है और कविता में कथ्य और माध्यम के द्वंद्व उकेरते हुए भाषा की सहजता की बात की गई है कि भाई भाषा को हमें बिल्कुल आसान तरीके से हमने प्रस्तुत करना चाहिए। उन शब्दों के जाल में फंसकर हम अगर बात कहेंगे तो वो हमारी बात समझ में नहीं आती। इसलिए इस कविता के अंदर पूरा यही है कि
कह रहे हैं कि हर बात के लिए कुछ खास शब्द नियत होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हर पेज के लिए एक निश्चित खांचा होता है। अब तक जिन शब्दों को हम एक दूसरे के पर्याय के रूप में जानते रहते हैं, उन सब के अपने विशेष अर्थ होते हैं। अच्छी बात या अच्छी कविता का बनना सही बात का सही शब्द से जुड़ना होता है। जब ऐसा होता है कि किसी दबाव में अतिरिक्त मेहनत की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि सहूलियत के साथ हमने कहनी चाहिए। तो चलो हम करते हैं कविता। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। कवि कह रहे हैं कि जो मैंने बात कहनी थी, वो बात जो मैं बात कहना चाह रहा था, वो बात बिल्कुल सीधी थी, लेकिन भाषा के चक्कर में फंसकर वो बातें बहुत ही टेढ़ी हो गई, बात उलझ गई, फंस गई। और उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया। उस बात को समझाने के लिए मैंने भाषा को बहुत उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, यानी भाषा के अंदर बहुत बदलाव किया और उसे खूब घुमाया फिराया, लेकिन वो बात फिर भी समझ में नहीं आई। कवि कहते हैं कि एक बार मैं अपनी भावनाओं को सीधा साधा व्यक्त करना चाह रहा था, लेकिन वो व्यक्त नहीं हो पाई, क्योंकि मैं भाषा के चक्कर में पड़ गया कि अपना प्रभाव जमाने के लिए मैंने बहुत ही कठिन शब्दों का मैंने प्रयोग किया, लेकिन मैं उस चक्कर में वो मेरी बात समझ में ही नहीं आई। फिर उसको मैंने समझाने के लिए बहुत कोशिश की और भी नए नए शब्दों का प्रयोग किया, लेकिन बात बिगड़ती ही बिगड़ती चली गई। भाषा को मैंने खूब उल्टा पलटा कि भाषा के अंदर मैंने खूब बदलाव किया, उसे खूब तोड़ा मरोड़ा, लेकिन मेरी बातें समझ में नहीं आई। तो क्यों कह रहे हैं कि सहज रूप से नहीं कह पा रहा था, तो वह बात और भी कठिन हो गई। उसे सरल बनाने के लिए मैंने अनेक भाषाओं का उसके अंदर प्रयोग किया, अनेक शब्दों का मैंने उसमें प्रयोग किया, लेकिन वो तो उलझती ही उलझती गई। अर्थात बाह्य आडंबरों के अंदर फंसकर, अनेक शब्दों में फंसकर हम भाषा को और भी उलझा लेते हैं। अर्थात उसके जाल में, भाषा के जाल में फंसकर हमें बात को नहीं कहना चाहिए, बल्कि सीधे साधे सरल शब्दों में हमें भाषा को कहना चाहिए। कि मैंने उसको खूब उल्टा पलटा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। कह रहे हैं कि मैंने उसे खूब घुमाया फिराया कि भाई या तो बात बन जाए या भाषा से बिल्कुल बाहर निकल आए, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ और भी पेचीदा होती चली गई, और भी मुश्किल होती चली गई। पेचीदा मतलब और भी कठिन हो गई या मुश्किल हो गई। तो कवि कहना चाह रहे हैं कि मैंने भाषा के चक्कर में फंसकर कि भाई मैं अपना प्रभाव जमाने के लिए मैंने बहुत अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग किया, कठिन से कठिन शब्दों का प्रयोग किया, लेकिन मेरी बातें किसी के समझ में नहीं आई। मैंने अपना प्रभाव जमाना चाहा, लेकिन वो प्रभाव जमने की बजाय मेरा प्रभाव बिगड़ गया, क्योंकि बात किसी के समझ में नहीं आई। कि वाहवाही तो मैंने लूट ली कि अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग करके, लेकिन किसी के समझ में नहीं आई। उसको मैंने, कहते हैं कि फिर मैंने उसको करने के लिए खूब घुमाया फिराया, उसके अंदर बदलाव किया, लेकिन वो और भी ज़्यादा कठिन होती चली गई। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेज को खोलने की बजाय, कि मैंने मुश्किल को समझा नहीं कि भाई मुश्किल है क्या, कि जो ये मेरी बात समझ में नहीं आ रही, उसकी मुश्किल को समझे बिना ही मैंने पेजों को खोलने की बजाय उस पेज को मैं ज़्यादा कसता गया। अर्थात कवि कहना चाह रहे हैं कि मैं और भी नए नए शब्दों का प्रयोग करता चला गया। तो कवि इस माध्यम से अर्थात ये कहना चाह रहे हैं कि किसी भी बात को कहने के लिए हमें सरल साधारण शब्दों का प्रयोग, आम बोलचाल के भाषा के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, ताकि सामने वाले को वो बात अच्छे से समझ में आ जाए, वो और ज़्यादा मुश्किल ना होए। कि कहते हैं कि सारी की और भी पेचीदा, सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेज को खोलने की बजाय, मुश्किल को समझे बिना, कि जिस प्रकार से अगर हम कोई पेज ठोक रहे होते हैं और वो थोड़ा सा गलत जगह चला जाता है, तो हमें उस पेज को खोल कर वापस उसको करना चाहिए। लेकिन
कवि कह रहे हैं कि उसी तरह से मैंने भी अपनी भाषा के अंदर वही काम किया कि उस पेज को खोलने की बजाय और ज़्यादा ठोक दिया, उसे बेहतर कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह। तो यहाँ देखो कवि इस माध्यम से समझाना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार एक पेज फंस जाता है तो हमें उस पेज को आसानी से उसको वापस खोल के दोबारा से उसको कसना चाहिए, लेकिन कह रहे हैं कि मैं उसको टेढ़ा का टेढ़ा कसता चला गया और मुझे इसके सारे कर्तव्य समझ में आ रहे हैं कि बेहतर कसता चला गया, क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी कि मुझे जो वहाँ सुन रहे थे, मेरी बात को जो सुन रहे थे, वो मुझे वाहवाही तो दे रहे थे कि वो मेरा जो तमाशबीन थे, जो तमाशा देखने आए हुए थे, अर्थात जो लोग वहाँ पर मौजूद थे, वो मुझे बिना ही समझे मुझे वाहवाही दे रहे थे। तो इस माध्यम से कवि कहना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार पेज को बिना सोचे समझे अगर हम उसको ठोकते जाते हैं, उसको कसते जाते हैं, तो वो पेज टेढ़ा हो जाता है और वहीं पर रुक जाता है। उसी प्रकार मैं भी अपनी भाषा के अंदर अपनी बात को भाषा के चक्कर में फंसाकर और कहता गया और तमाशबीन मुझे वाहवाही देते गए। साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह कि जो शाबाशी दे रहे थे उनके समझ में कुछ नहीं आ रहा था, अर्थात इस माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि उन्हें समझ में कुछ नहीं आ रहा था, बल्कि वो मुझे बिना समझे ही वैसे ही शाबाशी देते जा रहे थे। आखिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर ज़बरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। कि कह रहे हैं कि अंत में वही बात हुई जो मुझे डर था, कि जो कील बच्चे की कहते हैं कि मैंने उसको वहीं पर चूड़ी मरती गई और उसको मैंने वहीं पर छोड़ दिया, कि आखिरकार वही हुआ, अंत में वही हुआ जो होना चाहिए था। अगर हम किसी कील को ठोकते जाएं, जोर ज़बरदस्ती से ठोकते जाएं, तो आखिर में उस पेज की चूड़ियाँ मर जाती हैं और वह बेकार हो जाता है। तो उसी प्रकार से मैं भी ऐसे ही जोर ज़बरदस्ती करके नए नए शब्दों का प्रयोग करता गया और अंत में वो किसी के समझ में नहीं आई। कि जिस प्रकार पेज को गलत तरीके से ठोकते मैं उसको वापस खोलने की बजाय उसको ठोकता ही गया, उसी प्रकार से मैं भाषा को सुधारने के चक्कर में नए नए शब्दों का प्रयोग करता गया और जिस प्रकार पेज की चूड़ियाँ मर गई, उसी प्रकार मेरी बात भी किसी के समझ में नहीं आई। कि जिस प्रकार बार बार ठोकते हुए चूड़ियाँ मर जाती हैं, अर्थात उसकी चूड़ियाँ जली जाती हैं, उसको अंत में वहीं पर छोड़ देना पड़ता है कील को। उसी प्रकार से मेरी जो बात मैं कहना चाह रहा था, वो उस तरीके से किसी के समझ में नहीं आई। हार कर मैंने उसको कील की तरह वहीं पर छोड़ दिया और कील की तरह कह रहे हैं कि मैंने उसको वहीं पर छोड़ दिया, कि जहाँ पर बेकार कह रहे हैं वहीं छोड़ दिया। फिर ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से न तो उसमें कसाव था। कि जिस प्रकार वो कील ऊपर से तो दिखने में ठीक ठाक थी, लेकिन अंदर से उसमें कोई कसाव नहीं था, तो उसी तरह से मेरी जो बात थी वो भी वैसे ही थी। दिखने में तो अच्छे शब्दों का प्रयोग हुआ था और आकर्षक लग रही थी, लेकिन अंदर से खोखली थी, अर्थात वो क्योंकि वो किसी के समझ में नहीं आ रही थी। न तो उसमें कसाव था, न ताकत थी। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह कि कह रहे हैं कि जिस प्रकार से मैं उस कील को ठोकता गया और उसमें कोई कसाव नहीं रहा, उसी प्रकार से मेरी बात में भी कोई दम नहीं रहा। दिखने में आकर्षक दिख रही थी, लेकिन वो किसी के समझ में नहीं आ रही थी, न उसमें कोई ताकत थी। कि जिस प्रकार गलत तरीके से ठोकी गई कील के ऊपर हम कुछ भी टांगते हैं तो वो गिर जाता है, अर्थात
उसके अंदर कोई ताकत नहीं थी, उसी प्रकार मेरी बात में भी कोई दम नहीं था, क्योंकि मैंने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया कि वो किसी के समझ में ही नहीं आई। अर्थात कवि कहना चाह रहे हैं कि हम कोई भी बात अगर कहना चाह रहे हैं तो उसे हमें साधारण शब्दों में कहना चाहिए। कहते हैं कि बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, कि जो बात थी वो एक शरारती बच्चे की तरह, कि जिस बात को मैं कहना चाह रहा था वो बात एक शरारती बच्चे की तरह मेरे साथ खेल रही थी, कि उसे पता था कि वो मैं जिन शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ उनसे किसी को समझ में नहीं आएगा। मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, जब मैं परेशान हो गया था तो उस समय मेरे से पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना नहीं सीखा? कि अंत में उस बात ने एक शरारती बच्चे की तरह मेरे से प्रश्न किया कि तुमने किसी भी बात को सहूलियत से समझना नहीं सीखा, सहूलियत से उसको पेश करना नहीं सीखा।